हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को और ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बनाता है और साथ में H2O और एनर्जी रिलीज करता है। और कंबसन क्या होता है? जैसे कि मीथेन हो गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाता है और CO2 और एनर्जी रिलीज होता है। इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक एक्जोथर्मिक होता है और काटाबोलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है। और काटाबोलिज्म कहाँ पर होता है? रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, एनाबोलिज्म का मतलब होता है कुछ बनता है। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 और H2O मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और यहाँ पर क्या होता है? काटाबोलिज्म में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है। तो ये काटाबोलिज्म कहाँ पर होता है? रेस्पिरेशन में। ठीक है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है? एनर्जी ATP के फॉर्म में। ये कि इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ATP का ही एक और फॉर्म होता है ADP। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में होता है, ADP में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, लंग क्या करता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक एक्सपिरेशन। ये ऑक्सीजन इसके प्रेजेंस में करता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करता है। ठीक है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, ये स्मॉल अमाउंट में करता है। इसमें क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP बनता है। इसमें क्या होता है? अलग अलग सिनेरियो होता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो इथाइल अल्कोहल और 2 ATP बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, ह्यूमन मसल में देखेंगे तो लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP बनता है। इसी कारण लैक्टिक एसिड बनने के कारण मस्कुलर पेन होता है। फिर और ये कहाँ पर होता है? ये टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। साइटोप्लाज्म में ही ये केवल होता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में इसका ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद ये क्या बना लेता है? ये पाइरोवेट में बदल जाता है। ठीक है, जिसको पाइरोविक एसिड भी बोलते हैं। ये क्या पाइरोवेट क्या होता है? ये 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है, मतलब C3 करके कुछ इसका फॉर्मूला होता है, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिर ये पाइरोवेट है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस H2O बनाता है और ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ईस्ट में ये बनाता है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? एथेनॉल बनता है और CO2 प्लस एनर्जी बनता है। फिर इसमें लेस O2 रहता है मसल में तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, सेलुलोज तो होता है ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये डायस्टस क्या है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये ह्यूमन बॉडी में फॉर्म होता है। ठीक है, डायस्टस ये भी एक क्या है? एंजाइम है। ठीक है, स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैन जो होता है, ह्यूमन जो होता है, सबसे ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट ये क्या क्या होता है? सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर आयरन होता है, फिर कॉपर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। जैसे नोज होता है, फिर नोजल कैविटी होता है, फिर फ्रिंक्स होता है, फिर ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, फिर लंग होता है। लंग
के सबसे लास्ट पार्ट में क्या होता है, एल्वियोली होता है, ठीक है। और इसकी संख्या कितना होता है, 250 और 300 मिलियन के आसपास होता है। यहीं से गैस एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ, ठीक है। और मेम्ब्रेन ऑन लंग, जो लंग पर मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, पेल्यूरा बोलते हैं, पेल्यूरा, ठीक है। और जो थोरासिस कैविटी, और इसमें क्या होता है, मतलब लंग कहाँ पर रहता है, वो जहाँ पर लंग रहता है उसको क्या बोलते हैं, थोरासिस कैविटी और प्लूनल कैविटी, ठीक है। थोरासिस कैविटी और प्लूनल कैविटी। और सांस लेने पर जो डायफ्राम होता है फ्लैट हो जाता है। एंटीजन कहाँ होता है, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी होता है। मतलब ये फैक्ट है, कहीं से ऐड कर दिए होंगे बीच बीच में। तो देखिए यहाँ क्या होता है, एलेविली होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। और ये ब्लड वेसल होता है, ब्लड के थ्रू यहाँ पर जाता है, ब्लड से कंबाइन करता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कंबाइन करता है, अलग अलग कंपाउंड बनाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए O2 क्या आता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, ठीक है, और अंदर जाता है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर CO2 बाहर आ जाता है। सेल में क्या होता है, सेल में यहाँ सेल से CO2 बाहर आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। इस तरह रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर एलोविली में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है सेल में, ठीक है। और ये ब्रेक हो जाता है किस में, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, ठीक है। सेल में ये ब्रेक हो जाता है और सेल इसको ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होता है बेसिक होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन पाया जाता है, मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ये सब फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्टली। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है। जो अर्थोम होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है, ठीक है। ये फैक्ट है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, CO2 होता है, CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद स्पाइगो मैनोमीटर होता है, जो BP को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इससे रिलेटेड डिजीज़ क्या क्या है, सबसे पहले इम्फाइसेमा जो हेवी सिगरेट स्मोकर होते हैं उनको होता है। ब्रोंकाइटिस किसके, स्वेलिंग इन ब्रोंकाई, ठीक है। अस्थमा एलर्जिक डिजीज है। और हाई फीवर एलर्जिक डिजीज ड्यू टू पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के कारण। फिर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है। और ये जैसे कि ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इजीली हीमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइंड हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। फिर बॉडी का जो सरफेस होता है, बॉडी सरफेस, ये स्पॉन्ज जैसा काम करता है, ठीक है। जो गिल होता है, गिल से कौन कौन रेस्पिरेशन करता है, सांस कौन कौन लेता है, ये प्रॉन होता है, फिश होता है, टैडपोल होता है, टैडपोल लार्वा जो कि फ्रॉग, बेबी फ्रॉग को बोला जाता है। स्किन से कौन लेता है, ऑर्थोम और फ्रॉग। ट्रैकिया से कौन लेता है, इंसेक्ट, ठीक है। लंग से कौन लेता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड और मैमल्स। बुक लंग से कौन लेता है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। फिर बुक गिल से कौन लेता है, लीमुलस किससे लेता है, बुक गिल से, ठीक है। उसके बाद एडल्ट 12 से 20 पर मिनट लेता है सांस, और इन्फेंट जो होता है 25 से 40 पर मिनट। उसके बाद ब्रीदिंग सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा में, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग ह्यूमन का रेस्पिरेशन देख लिए, अब देखते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, ठीक है। तो प्लांट जो डे में क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसमें क्या करता है CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और रेस्पिरेशन भी करता है प्लांट, इसमें क्या करता है ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, ठीक है। नाइट में क्या करता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है लेकिन रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, किसमें प्लांट्स में। तो ये देखिए स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये स्टेम हो गया और ये लीफ हो गया। लीफ में क्या होता है यहाँ पर आप लोग होल की तरह दिख रहा है, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, और ये यहाँ पर जो होल होता है लेंटिल्स होता है, और स्टोमेटा और लेंटिल्स से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जैसे कि हम अगर इसको स्टोमेटा को जूम करते हैं तो ये हमारा होता है, ये जो दो होता है ये गार्ड सेल होता है, ठीक है। ये क्या करता है कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट एज ए वेपर, ठीक है। उसके बाद मेजर करने के लिए पैटोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। गटेशन का मतलब क्या होता है कि जो लीव्स होता है तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उसके जो बाहरी सतह पर जो वाटर का छोटा छोटा मोलिक्यूल मतलब वाटर का छोटा छोटा जो ड्रॉप बनता है, बूंद बनता है, उसी को हम लोग गटेशन बोलते हैं, जिस प्रोसेस से बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हाइडाथोडे, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड, हाइडाथोडे क्या है लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग गटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, 11 मिनट में हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।